हेलो डियर लर्नर्स, आज से हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं केस बेस्ड में, उनको देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और इस फ्लोर पे हमें टाइल्स बिछाना है और टाइल्स स्क्वायर शेप का है। तो देखिए पहले जो टाइल्स यूज़ हो रहा है उसका कुछ साइड रहा होगा। पहले मान ले रहे हैं स्क्वायर टाइल्स यूज़ किया जा रहा है तो उसका कुछ साइड रहा होगा। तो टोटल कितने टाइल्स का ज़रूरत पड़ रहा? 200 टाइल्स। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा रहा कि हर एक स्क्वायर टाइल्स का जो साइड लेंथ है वो 1 से इंक्रीज कर दिया जा रहा। तो अभी बताइए काउंट कितना हो जा रहा टाइल्स का? 128। सही बात है, अगर हम साइड लेंथ इंक्रीज कर दे टाइल्स का तो अब कितना टाइल्स लग रहा? 128 टाइल्स इस पूरे फ्लोर को कवर करने में। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ए टाइल बी x यूनिट, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का दे रखा है कि ओरिजिनल साइड लेंथ क्या था? ओरिजिनल साइड लेंथ ऑफ each टाइल, ये दे रखा है x है। ठीक है, जब साइड लेंथ x है तो टोटल कितने टाइल्स का रिक्वायरमेंट है? 200। एक टाइल का एरिया क्या होगा? साइड अगर x है तो x स्क्वायर, तो 200 टाइल्स है तो टोटल एरिया कितने हो जाएंगे? 200 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें इस पूरे फ्लोर को कवर करना था, तो फ्लोर एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया टू हंड्रेड एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा फ्लोर एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइड का लेंथ को 1 बढ़ा दिया गया है तो न्यू साइड लेंथ क्या होगा? न्यू साइड लेंथ ऑफ इच टाइल अभी क्या होगा? x+1 यूनिट बोल सकते हैं हम, x+1 यूनिट। ठीक है, तो अभी क्या होगा रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया? तो रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया इस केस में क्या होगा? तो अगर साइड लेंथ इतना है तो एक टाइल का एरिया क्या होगा? x+1 का स्क्वायर। लेकिन हमें तो पूरे फ्लोर को कंप्लीट करना है, कवर करना है, तो टोटल कितने टाइल्स लग रहे हैं? 128। 128 इंटू x+1 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया और ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया आपस में क्या होंगे? दोनों ही केस के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द corresponding quadratic इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म किए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 a+b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो यहाँ से देखिए 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर प्लस
256x प्लस 128, 200 माइनस 128 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 256 एक्स और ये माइनस 128 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको अगर कुछ कॉमन लें तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 8 से ये कट जाएगा तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16, 8 जा 128 होता है, इक्वल टू 0। तो ये रहा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो थर्ड का ए और बी पार्ट है। बी में इसी क्वेश्चंस को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है और ए पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए ए पार्ट को हम बता रहे हैं सॉल्व करके। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में वो था 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करें तो 16 इंटू 9 जो होता है 144 होता है। तो ये स्प्लिट करेंगे इसको 36 और 4 में स्प्लिट होगा तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही टर्म से 9x कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे होगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और ये 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4/9। तो x तो टाइल्स का साइड है ना, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंस साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इज 4 यूनिट। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। अब इसी का और में जो पार्ट है वो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इससे भी आंसर 4 और -4/9 होगा। ठीक है ना। थैंक यू।